किंतु हनुमान जी अपनी जगह से टस से मस न हुए। तब जामवंत ने उन्हें उनके बचपन की एक कथा सुनाते हुए कहा, हनुमान, याद करो वह दिन जब तुम अपनी माता अंजनी की गोद में खेल रहे थे कि अचानक प्रातःकाल के उदय होते हुए सूर्य का लाल वर्ण देखकर तुम उसे खाने का कोई फल समझ बैठे और किलकारी मारकर आकाश में उछल गए थे। तुम उस सूर्य को पकड़ने के लिए अपने हाथ फैलाकर उसकी ओर लपके थे। यह देखकर इंद्र ने क्रोधित होकर तुम्हें वज्र दे मारा था। वह कठोर वज्र लगते ही तुम मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े थे। तब पवन देव ने क्रोधित होकर वायु रोक ली थी, जिससे तीनों लोग व्याकुल हो उठे थे। देवताओं ने तब अपने स्वार्थ के लिए शिवजी से विनती की थी, तो शिवजी ने उन्हें ढाढ़स बनाते हुए कहा, धैर्य से काम लो। सब देवता मिलकर पवन देव के पास चले और उनसे विनती करें। तब सब देवता पवन देव के पास पहुंचे और उनसे विनती करने लगे कि हे पवन देव, तुम्हारे पुत्र ने आकाश में सूर्य देव को पकड़कर अपने मुंह में रख लिया था और उस पर तुमने सारी वायु रोक दी। हे देव, वायु छोड़ दो तो सबके प्राण बच जाएंगे। इससे आपको सुयश मिलेगा। साथ ही इस उपकार के बदले में आप मन चाहा वरदान मांग लो। देवताओं की विनती सुनकर पवन देव सहमत हो गए। वे दोनों हाथ जोड़कर बोले, देवताओं, मेरे पुत्र को अमर, अजित बल का, समुद्र और चतुराई का आगार होने का वरदान दो। तब सब देवताओं ने तुम्हें अपने अपने वरदान दिए। ब्रह्मा ने अपनी शक्ति न व्यापने का वर दिया, अग्नि ने न जलने का, इंद्र ने बजरंगी होने का, शिवजी ने त्रिशूल का तथा वरुण ने जल का वरदान दिया। इसलिए हनुमान उठो, इस विशाल सागर को पार करो। गति और वेग में तुम्हारा कोई सानी नहीं है। जामवंत ने समुद्र की ओर इशारा करते हुए कहा। जामवंत की बात सुनते ही हनुमान जी अपनी जगह से उठ खड़े हुए और बोले, हाँ जामवंत, मैं उड़कर लंका जाऊंगा और सीता जी का पता लगाऊंगा। इतना कहकर हनुमान जी ने विशाल आकार धारण किया और आकाश में छलांग लगा दी। हनुमान जी के छलांग लगते ही अंगद ने अपने नेत्रों में आंसू भरकर कहा, हम लोगों के लिए तो दोनों ही तरफ संकट है। यहाँ आने पर सीता जी की कोई खबर नहीं मिली और असफल होकर लौटने पर महाराज सुग्रीव सबको मार डालेंगे। अंगद की बात सुनकर सब वानर शोक मग्न होकर एक साथ बोले, युवराज, हम बिना सीता जी की खबर पाए यहाँ से नहीं जाएंगे। हनुमान जी सीता जी का पता लगाने लंका गए हैं। उनके वापस लौटने तक हम सब यहीं समुद्र के किनारे बैठे रहेंगे। उधर हनुमान जी बड़ी तेज गति से उड़ते हुए समुद्र पार करने लगे। उनको साहस और वेग से परिपूर्ण होते देख सब वानर तुरंत शोक छोड़कर अत्यंत हर्ष से भर गए और महाबली हनुमान जी की स्तुति करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे और कहने लगे, वीर पवन पुत्र, तुमने अपने बंधुओं का सारा दुख हर लिया। यहाँ आए हुए सभी श्रेष्ठ वानर तुम्हारे कल्याण की कामना करते हैं। जब तक तुम लौटकर यहाँ नहीं आओगे, तब तक हम तुम्हारी प्रतीक्षा में एक पैर से खड़े रहेंगे, क्योंकि हम सब वानरों का जीवन तुम्हारे ही हाथों में सुरक्षित है। अतः तुम अपना कार्य सिद्ध कर शीघ्र सफल होकर लौटो। हनुमान जी को समुद्र के ऊपर तेजी से उड़ता देख और अंगद का मन विषाद से भरा देख जामवंत अंगद को तरह तरह की कथाएं सुनाकर उनका दिल बहलाने लगे। इस भाग में किष्किंधा कांड की समाप्ति हुई और अगले कांड में हम सुंदर कांड में प्रवेश करेंगे। आशा है आप लोगों को पसंद आएगी।